नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम अंजलि है। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रही थी माता के 9 रूपों की कथा। चलिए जानते हैं माता के अन्य रूपों की कथा। माता चंद्रघंटा देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप मानी जाती है, जिन्हें नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाता है। चंद्रघंटा नाम का भाव है चंद्र प्लस घंटा, अर्थात जिनके मस्तक सिर पर अर्धचंद्र चांद का आधा भाग घंटी जैसे स्वरूप में विराजमान है। देवी का यह स्वरूप शांत, कल्याणकारी और साहस का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनके 10 या 8-9 हाथ होते हैं, जिनमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती है, जैसे खड्ग, त्रिशूल, धनुष, बाण, कमंडलू, माला आदि। उन्हें सिंह या बाघ पर बैठे हुए दिखाया जाता है, जो शक्ति, वीरता और नियंत्रण का प्रतीक है। उनका तीसरा नेत्र, तीसरी आंख सदैव खुली रहती है। यह दर्शाता है कि वो सदैव बुराई और अराजकता के विरुद्ध सतर्क रहती हैं। पौराणिक कथा। चंद्रघंटा के बारे में पौराणिक कथा। बहुत पहले की बात है, जब दानवों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। महिषासुर जैसे राक्षसों ने देवलोक पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवताओं ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। त्रिदेवों ने शक्ति केंद्र से अपनी शक्ति इकट्ठा की और उस शक्ति से देवी को बनाया गया, जो दुष्टों का नष्ट कर सके। उस शक्ति रूप देवी को चंद्रघंटा कहा गया। एक कथा के अनुसार दुष्ट जटुकासुर नामक एक अतिशय सशक्त असुर ने आकाश में स्वयं के पंखे उड़ाए और रात में कीट पंखियों की सहायता से देवी पार्वती के मार्ग में बाधाएं डाली, क्योंकि अंधेरी रात में बड़े पैमाने पर पंछी और कीटों का लौटना हो गया। देवी पार्वती ने चंद्रमा की शक्ति को अपने मस्तक पर धारण किया और चक्र घंटा की तरह रूपी उपकरण धारण किया। उन्होंने उस घंटी को बजाया, जिससे कीट और पंछी भयभीत हो गए और भाग खड़े हुए। इस शक्ति से उन्होंने दुष्टों को पराजित किया। इस रूप में वे चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कथा को आध्यात्मिक दृष्टि से इस तरह भी समझ सकते हैं, जब हमारे जीवन में अंधेरा, अज्ञान, भय हो, तो उस समय भीतर की शक्ति, चंद्रमा, सभ्यता और दृढ़ता घंटा का स्वरूप जागाकर हम बाधाओं से लड़ सकते हैं। व्रत कथा और कथा का महत्व। जो भक्त श्रद्धापूर्वक रूप से माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उन्हें साहस, भय मुक्ति और जीवन की कठिनाइयों से उबरने की शक्ति मिलती है। माना जाता है कि मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्तों के सभी पाप, भय, बाधाएं दूर हो जाते हैं। चंद्रघंटा माता की व्रत कथाएं, पूजा महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भय, आत्मिक डर, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट, आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। भक्तों को साहस और निर्भयता का प्राप्त होती है। व्रत कथा में वर्णित है कि भक्तों ने कठिनाइयों में माँ की शरण ली और पूजा उपासना करके माँ चंद्रघंटा ने उनकी रक्षा की। मंत्र आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण कीजो मेरे सभी काम। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप। चंद्रघंटा माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। चंद्रघंटा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके माथे पर अर्धचंद्र चांद का आधा भाग घंटी जैसे सज्जित रहता है। उनका रूप सौम्य है, शांतिदायक है, परंतु साथ ही दुस्साहस वालों के प्रति उग्र और वीरता से भरपूर है। उनके हाथों में अनेक अस्त्र होते हैं, जैसे त्रिशूल, तलवार, चक्र, घंटा, कमंडलू, माला इत्यादि। उनका वाहन सिंह है। कथा और उत्पत्ति। माता चंद्रघंटा की उत्पत्ति और कथा। दानवों या राक्षसों का अत्याचार। एक समय देवों और लोकों में राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। विशेष रूप से महिषासुर और अन्य असुरों ने देवलोक पर हमले शुरू कर दिए थे। देवता परेशान हो उठे। देवताओं की प्रार्थना। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव से मिलकर शक्ति की मांग की, ताकि राक्षसों का नाश हो सके। ऊर्जा से अवतार। इन देवताओं की सत्कर्म शक्ति और क्रोध से एक शक्ति देवी उत्पन्न हुई। यह शक्ति माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई। अस्त्र सज्जा और युद्ध। देवी को विभिन्न देवताओं ने अस्त्र शस्त्र दिए। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि ने अपनी शक्तियाँ देवी को दी। उन्हें त्रिशूल, चक्र, तलवार, घंटा आदि मिले। रक्षा एवं विजय। इस शक्ति रूप में देवी ने महिषासुर और अन्य राक्षसों के विरुद्ध युद्ध किया और उन्हें पराजित किया, देवलोक की रक्षा की।
महत्व, व्रत कथा एवं पूजा का प्रभाव। नवरात्रि के 30 दिन माँ चंद्रघंटा की विशेष पूजा की जाती है। भक्तों को साहस, भय मुक्ति और जीवन की बाधाएं दूर करने की शक्ति मिलती है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति की कामना की जाती है। पूजा में मंत्र, आरती, दीप, पुष्प आदि अर्पण किए जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में पूजी जाती हैं। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। इन्हें दुख को हरने वाली माँ कहा जाता है। सूर्य इनका निवास स्थान माना जाता है, इसलिए माता के इस रूप को पीछे सूर्य का तेज दर्शाया जाता है। इनके 8 हाथ होते हैं और सवारी शेर है। कुष्मांडा व्रत कथा। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी को वाहन सिंह है और इन्हें कुम्भड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्भड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों को रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यप्य सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होती है, आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त रहती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। कुष्मांडा पूजा विधि। इस दिन भी आप सभी सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें। फिर देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान देवी देवताओं की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर इस मंत्र सुरा सूर्य संपूर्ण कलशा रुधारित पुरुचा दधाना हस्त कुष्मांडा शुभदास्तु में का ध्यान करें। इसके बाद सप्तशती मंत्र, उपासना मंत्र, कवच और अंत में आरती करें। आरती करने के बाद देवी माँ से क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। पौराणिक कथा के अनुसार जब चारों ओर केवल अंधकार था और सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण वे सृष्टि की आदि शक्ति और आदि स्वरूपा है। सूर्य के भीतर निवास करने वाली माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी अष्टभुजाएं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती हैं। उनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक दूर होते हैं और उन्हें आयु, यश, बल व आरोग्य प्राप्त होता है। सृष्टि की रचना। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। अंततः वह सृष्टि की आदि शक्ति और आदि स्वरूपा हैं। नाम और रूप। कुष्मांडा नाम का अर्थ है कि उन्हें कुष्मांड ब्रह्मांड को भी अपनी अंडा कोक घर में उत्पन्न किया। उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी 8 भुजाएं हैं। शारीरिक विशेषताएं और वाहन। 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा धारण करती हैं। 8वें हाथ में सिद्धि और निधियों को देने वाली जपमाला सुशोभित है। उनका वाहन सिंह है। उनकी कांति और प्रभा सूर्य के समान देदीप्यमान है और वह सूर्य लोक के भीतर निवास करती है। पूजा का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उनकी उपासना से भक्तों को सभी रोग और शोक दूर होते हैं। यह पूजा आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि करती है।
जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की पूजा का महत्व। नवरात्रि, जिसका संस्कृत में अर्थ है 9 रातें, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। चंद्र चक्र के पहले 9 दिनों के दौरान मनाया जाने वाला यह पर्व उस समय का प्रतीक है जब स्त्री ऊर्जा अपने चरम पर मानी जाती थी। प्रत्येक रात एक देवी के अलग अलग रूपों से जुड़ती है, जिससे एक सार्थक आध्यात्मिक यात्रा का निर्माण होता है। नवरात्रि के पर्व का महत्व। यह 9 दिनों का उत्सव देवी दुर्गा के 9 रूपों की साधना और उपासना के लिए समर्पित होता है। इन दिनों भक्त माता से शक्ति, साहस और समृद्धि और परिवार में सुख शांति की प्राप्ति की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में माता की पूजा करने से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा, धन धान्य और खुशहाली बनी रहती है। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए और उन्हें पसंद करने के लिए। देवी दुर्गा के अन्य रूपों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो पे बने रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता रानी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले वीडियो में अन्य माताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो पे बने रहें।